किसका हो गया, हिंदी का। ठीक, तो आज हम लोग हिंदी के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ठीक, और लास्ट में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको करना क्या है आपसे। अब प्री बोर्ड एग्जाम आपके हो गए हैं। ठीक, प्री बोर्ड के बाद आपको जो भी टाइम बचा है वो कैसे यूटिलाइज करना है, यानी कैसे यूज करना है आपको अपने पेपर की तैयारी के लिए। तो लास्ट तक बने रहिए आप। ठीक, इस वीडियो में आपको वही मैं कुछ टिप्स, इंपोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। ठीक है, कि आपको अब यहाँ से आगे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज हिंदी का पेपर हुआ, इसको समझ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक, 25-26 प्री बोर्ड परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 10वीं। ठीक, और तो कितने नंबर का आता है पेपर, 75 नंबर का था। ठीक, तो हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वात्सल रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो वात्सल रस के सबसे श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, सूरदास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है हमारा, सूरदास। ठीक है, तो सूरदास इज ए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब होता है, 1375 में, संवत 1375 में होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन लिखा, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना कहलाती है। ठीक है, उसमें तय, तुक हो, लय हो, मात्रा हो, एवरीथिंग, सब कुछ हो, तो उसमें कौन सा होता है, उसमें छंद में होती है। जैसे ये सब चीजें किसमें होती है, छंद में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज में व्यंग किया गया है। तो आपने चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो लखनवी अंदाज में व्यंग किसके लिए गया है, पतनशील नवाबों पर किया गया व्यंग। ठीक है, व्यंग तो का मतलब तो आप जानते हैं, व्यंग का मतलब होता कि हम लोग जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं ना, किसी की हंसी उड़ाना, ऊटिंग करना। ठीक है, तो हिंदी में उसको व्यंग व्यंग बोला जाता। ठीक है, यानी सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि हम उसको मतलब उसका मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक, और हमारी जो कहने का तरीका हमारे, हम कह भी दिए उससे, तो उस इस प्रकार की व्यंग, इस प्रकार की जो रचना होती है गद्य में, उसको व्यंग बोला जाता है। ठीक है, तो व्यंग है, तो लखनवी अंदाज व्यंग को किसी का पतनशील नवाबों के पर यूज किया गया। इसको अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और रचना के आधार पे 3 प्रकार के। जी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर साल। ठीक है, तो अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार, सॉरी 3 प्रकार के। ठीक है, चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, यंत्र को, खेदम को, कटाओं को, लायुंग को। ठीक है, तो भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का मतलब होता है जहाँ पे ठंडा ठंडा प्रदेश। जो स्विट्जरलैंड है वो ठंडा देश है, एकदम वहां पर ठंडक रहती। ठीक है, तो अपने यहाँ पे जो ठंडक देश है, मतलब जो राज्य है अपने यहाँ पे, अपने देश में जहाँ ठंड पड़ती है, वो अच्छा ठंडा माहौल जहाँ पे रहता है, वो है कश्मीर। क्या है, कश्मीर। और कश्मीर को दूसरे हिसाब से उसको बोला जाता है कटाओं को, कटाओं को या कश्मीर को, एक ही बात है। ठीक है, तो कटाओं का नाम क्या है, कश्मीर, कश्मीर से लिया गया है। जी जी आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपको जी भी लिख सकता है कटाओं की जगह पे कश्मीर को। ठीक है, तो आप याद रखें इस बात को। ठीक, मैं आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, आप कटाओं की जगह कश्मीर मिल सकता था वहां पे। ठीक, तो आपको जी भी याद रखना। ठीक, कि जो स्विट्जरलैंड है वो कश्मीर को ही कहा जाता है, कश्मीर को ही दूसरा बार यूज किया गया है कटाओं को। ठीक है, कटाओं से मतलब है ठंडक प्रदेश से, जहाँ पे ठंडक रहती। चलिए जी आपका क्या है, बस खालिस्तान है। खालिस्तान कैसे गांव मधुर चांदनी रातों की, जिसमें आंसर है हमारा क्या है, इसमें प्रेम के गीत है, इसमें जी कर लेना। ठीक है, उज्जवल गाथा नहीं, इसमें क्या है, प्रेम के गीत। ठीक है, तो पहले में प्रेम का गीत है। चलिए बाकी आपको पता है, दूसरे में वीर रस। पहले खालिस्तान को देखते हैं, किसको देखते हैं, खालिस्तान को। ठीक, तो खालिस्तान में, चलिए पहले खालिस्तान देखते हैं। खालिस्तान कैसे गांव मधुर चांदनी रातों की, इसमें क्या है, प्रेम के गीत। प्रेम के गीत कैसे गांव मधुर चांदनी रातों की। वीर रस का स्थैर्य क्या होता है, उत्साह। खालिस्तान अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। किसमें कराया जाता है, अन्योक्ति अलंकार में। बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है, किसमें हुआ है, प्रभु मिलन में। पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है, किसका है, द्विगु समास का। ठीक, और इसके बाद अब लास्ट एक छठवां है आपका, तो इसको हम करेंगे, इसको इरेज करेंगे हम लोग। पहले छठवां देखिए, छठवां है, छठवें में है, एक कुटिया में घूमता दिखाई देता है, क्या देता है, एक धर्म चक्र। ठीक है,
अब आपके सत्य असत्य है, क्या है आपके सत्य असत्य, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य चयन। चलिए देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, सत्य असत्य किसको करना है, हमको सत्य असत्य करना है, ठीक। तो फसल हजारों खेती की मिट्टी का गुणधर्म है, फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये सत्य है आपका, ठीक। दूसरा, आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर बात रूपक अलंकार में कही गई है, गलत है। आवश्यकता से जो अधिक बड़ा चढ़ के बात होती है वो किसमें होती है, अतिशयोक्ति अलंकार में होती है, रूपक अलंकार में नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका गलत है। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, बिल्कुल करेक्ट है आपका। शीला अग्रवाल मन्नू भंडारी की माँ थी, गलत है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति एक ही होती है, देखिए मुहावरे लोकोक्तियां में हमने अंतर पढ़ा है, ठीक है। आपको इसमें हमने अंतर पढ़ा और ये बोल रहा है कि एक ही है, तो ये भी गलत है, ठीक। मैं क्यों लिखता हूँ, इसकी रचना अज्ञेकार है, बिल्कुल करेक्ट है। मैं क्यों लिखता हूँ, जो पाठ है किसने लिखा है, अज्ञे जी ने लिखा है, ठीक है। तो आपका सत्य सत्य भी हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो इसको इरेज करेंगे। चलिए अब है आपकी सही जोड़ी, क्या है, सही जोड़ी, ठीक है। चलिए सही जोड़ी को देखेंगे, ठीक है, सही जोड़ी का मिलान करिए, ठीक है। तो धूली धूसर तुम्हारे गीत, ठीक है, धूली धूसर तुम्हारे गीत का क्या मिलेगा, धूली धूसर तुम्हारे गीत। चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी इसको देखिए दूसरे वाले को, मानवीय क्रियाओं का आरोप, ठीक है। देखिए इससे एक आपको ये भी लॉजिक है, जब कभी आपसे जोड़ी ना बने तो जो आपको आता है ना सबसे पहले उसको मिलाइए, ठीक है, बाकी अपने आप मिल जाएगा, ठीक। तो मान के चलिए अभी मुझे इसका पता नहीं है, तो आप दूसरे पे जाइए, तो मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीय क्रियाओं का जो आरोप होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मानवीय गण अलंकार, ठीक है। आग का आविष्कार यानी पेट की ज्वाला शांत करने हेतु, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं अपन, वाक्य कहते हैं। गले का हार होना यानी बहुत प्यारा होना, ठीक है। और भेरू भेटूला, भेरू भेटूला का मतलब होता झोपड़ी में खिल रहे जलजात, ठीक है। धूली धूसर तुम्हारे ये गीत, भेरू भेटूला का मतलब होता फिर मिलेंगे, ठीक है। और धूली धूसर तुम्हारे गीत जो जगह झोपड़ी में खिल रहे जलजलात, ठीक है। तो आपका पहला, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जोड़ी मिल जाएंगी, ठीक। तो पहले का आपका धूली दूसरे हो जाए झोपड़ी में खिल रहे गीत, ठीक है। तो वो जो पहला है, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगी आपकी जोड़ी, ठीक। अब इसके बाद अब देखते हैं हम लोग प्रश्न को, ठीक। दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल देती है, दंतुरित मुस्कान किसमें डाल देती है, चेहरे में डाल देती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका चेहरे में, ठीक है। तो किस में हो जाएगा, इसका चेहरे में हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपका अब इसके बाद सगड़ क्वेश्चन देखिए, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस मंदिर में सहने बजाते थे, तो काशी में एक मंदिर है, काशी में मंदिर है, क्या कौन सा है, विश्वनाथ, ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिर में शंभू जो बिस्मिल्लाह खान थे वो मंदिर में सहने बजाती थी, काशी में विश्वनाथ मंदिर में, ठीक है। कौन से मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में, ठीक है। यथाशक्ति समास पूछ रहा है वो, चौथा क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास, कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, ठीक है, ठीक है। दोबारा देखिए, दंतुरित फिर भेटूला झोपड़ी में खिल रही के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो माँ की शरण में जाता है, किसकी शरण में जाता है, अपनी माँ की शरण में। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं, अजनबी, किस पे भौंकते हैं, अजनबी पे, अजनबी, ठीक है। तो इसमें लिखना अजनबी के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं, अजनबी को देखकर, ठीक है, अजनबी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना अजनबी को देखकर, अजनबी को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर जी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा, टिप्स दूंगा आपको कि आपको करना क्या है, ताकि यहाँ से जो तैयारी वो कैसे है, जो एकदम वीक है आपको लगता है, ऐसे बच्चे हैं कुछ जिनको ये लगता है कि अभी हम पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको करना क्या है, एक
स्थायी एक रजिस्टर बना ले वो, ठीक है। और उसमें जितने जो क्वेश्चन है, जैसे आपके जो क्वेश्चन लिखे कुछ, रीतिकाल को सुरंगा काल क्यों कहा जाता है, ठीक, तो प्री बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को रजिस्टर में लिख लें और उसके आंसर लिख लें, ठीक है। जैसे प्रश्न उत्तर लिखते हैं ना, तो प्रश्न फिर उत्तर, प्रश्न फिर उत्तर। तो जितने सारे क्वेश्चन है प्री बोर्ड एग्जाम की, इन सारे सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रजिस्टर में अच्छे से लिखना है, उनके आंसर भी लिखना है, ठीक। और इन्हीं को याद करना है आपको, ठीक। जैसे देखिए आपको जो क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, प्रगतिवाद काव्य की 2 विशेषता लिखी है, तो इसको भी लिख लेना है आपको, और इसकी आपको 2 विशेषता लिखनी है, ठीक है। रीतिकाल के कवि को सुरंगल का, रीतिकाल को सुरंगल काल क्यों कहा जाता है, इसमें को भी लिखना है, ठीक है। और तुलसीदास, अब ये रचना है आपके, ये क्या है आपके विशेषताएं और बिंदुओं के आधार पे हमें कवि परिचय लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, कवि परिचय। तो आपको तुलसीदास का सीखना है और जयशंकर प्रसाद का सीखना है। किसका